Let's talk about third paragraph, which is second last paragraph of this unit, and we'll discuss difficult word meanings first. So first word is preceding, which means existing or coming before. उर्दू में इसे कहेंगे पिछला या साबका. Second word is thankful. Thankful का मतलब है grateful, यानी शुक्रगुजार होना. Third word is financially. Financially means relating to money या मालियाती हिसाब से. Let's move on to the explanation of this paragraph. अब इस पैराग्राफ में राइटर अपने कौन से एक्सपीरियंसेस शेयर करता है? वर्किंग एक्सपीरियंसेस, जॉब एक्सपीरियंसेस, जो कि उसने किस लिए किए? राइटर चाहता था कि उसके अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा हो, वो खुद मुख्तारी और सेल्फ मेड होने की जो फील होती है उसको रियलाइज़ करना चाहता था, और उसके लिए उसने अपने समर वेकेशंस में जॉब्स की. समर वेकेशंस में वो फारिग नहीं बैठा, उसने 3 जॉब्स की. फर्स्ट जॉब उसकी इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर में थी, सेकंड जॉब उसकी मैकडॉनल्ड्स में थी, और थर्ड जॉब जो कि पास्ट जॉब थी उसकी डीके एकेडमी में थी. इन जॉब्स ने उसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया बोर्डिंग स्कूल में, साथ ही साथ उसको मेंटली और फाइनेंशियली प्रिपेयर किया और उसके अंदर एहसास जिम्मेदारी पैदा किया और उसको ज़्यादा मैच्योर किया और इंडिपेंडेंट किया. इन एक्सपीरियंसेस को लेकर राइटर बहुत ज़्यादा थैंकफुल, ग्रेटफुल और शुक्रगुजार है. क्यों? क्योंकि इन एक्सपीरियंसेस ने राइटर का माइंडसेट इस तरीके से शेप कर दिया और डेवलप कर दिया कि वो अब अपनी लाइफ के चैलेंजेस को लेकर घबराता नहीं है, बल्कि उनको टैकल करता है, फेस करता है और उनका सामना करता है. साथ ही साथ वो अपने फ्यूचर के चैलेंजेस को लेकर एक्साइटेड है और उनको लुक फॉरवर्ड करता है कि जो आने वाले चैलेंजेस है वो उसको कुछ नया एक्सपीरियंस देंगे और कुछ नया सिखाएंगे. थैंक यू.